हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है और इसके क्या स्टेप है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो हमारा लेसन 5 है, लिखा गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं, देखते हैं। बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। देखना क्या बोला जा रहा है, टैली मैनेजमेंट जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वह टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब जो भी हम व्यापार में क्या करेंगे, गुड्स बेचेंगे या खरीदेंगे, तो उससे रिलेटेड जो डाटा होता है उसे क्या बोलते हैं, जी। और फिर से बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते समय क्या करते हैं हम लोग, अरे यार बोलो मत, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसी गुड्स से रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। अब क्या क्या फिलअप करते हैं, सुनना समझना। देखो पहला बताया जा रहा है इसमें इन्वेंट्री मास्टर। अभी जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग मास्टर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले इन्वेंट्री मास्टर। अब देखो इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या दिया ये समझने की कोशिश करना। पहला बताया जा रहा है स्टॉक आइटम। मतलब अगर कोई पूछता है आपसे कि ये स्टॉक आइटम किसे कहते हैं या क्या मतलब है इसका, तो देखो बताया जा रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई दुकान है, फर्म है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स है, ठीक है, ये जो रिमोट है, ये माउस है, मॉनिटर है, वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है। क्या बोलते हैं जी, स्टॉक, उसे बोलते हैं स्टॉक आइटम। तो ये बोला गया है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करता है, तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। क्लियर है, बोलो। चलिए फिर अगला है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में क्या बताया जा रहा है, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाए तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएम कहा जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल एक कंपाउंड के रूप में हो सकता है। सिंपल में क्या क्या आ सकता है, नंबर्स, पीसेस, मीटर, केजी, ईटीसी। कंपाउंड में एडज, ठीक है ना, ऑफ 20 पीसेस, डजन की बात की जा रही है, दर्जन की, और मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी। ठीक है, अब ये थोड़ा समझना, यूनिट ऑफ मेजर का मतलब क्या है, जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसका मेन यूनिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर है, अब बताओ इस मार्कर को किसमें बेचेंगे हम लोग, पीसेस में, बोलो किसमें बेचेंगे, जी। तो यह तरीका है। तो ये पीसेस जो यूनिट है इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। चलो आप बताइए, अगर हम लोग क्या करते हैं, मिल्क खरीदते हैं तो उसको किसमें मेजर करेंगे, लीटर में, शुगर केजी में। मतलब जिस प्रोडक्ट को जिसमें मेजर किया जाता है उसे ही बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। किसमें उसको मापा जाता है, मतलब पीसेस में बेच रहे हैं तो यह यूनिट ऑफ मेजर बोलेगा, लीटर में बेच रहे हैं यूनिट ऑफ मेजर बोलेगा, नंबर्स में बेच रहे हैं यूनिट ऑफ मेजर बोलेगा, इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। लेकिन बोला जाता है सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। सिंपल में क्या क्या हो सकता है, पीसेस, मीटर, नंबर्स, केजी, लीटर, ग्राम, इटीसी। कंपाउंड में क्या हो सकता है,
जैसे सपोज मान लीजिए एक बॉक्स है, क्या है जी, एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स में कितना पीसेस, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तो मार्कर के एक बॉक्स आता है, तो एक बॉक्स में 100 पीस रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपाउंड का, तो बताएंगे एक बॉक्स बराबर 100 पीसेस, समझे, एक डजन बराबर 12 पीसेस, तो एक मेट्रिक टन बराबर 1000 केजी, टन पता है ना आपको, चलो कितना क्विंटल बराबर एक टन होता है, 100 जी, 10 क्विंटल मतलब 10 क्विंटल बराबर क्या होता है, एक मैट्रिक टन, और एक क्विंटल बराबर कितना केजी, 1000 केजी, हाँ 100 केजी, तो एक टन बराबर कितना हो जाएगा, 1000 केजी, क्लियर सबको, मतलब ध्यान देना 10 क्विंटल बराबर एक टन होता है, और एक क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 10 गुणे आप 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 1000, तो यही बोला गया है कि मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, मतलब कोई पूछे एक टन बराबर कितना किलो होता है, 100, 1000, कोई पूछे एक टन बराबर कितना क्विंटल होता है, 10 क्विंटल, मारे सही जाओगे, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, कंपाउंड यूनिट का, क्लियर है ना, तो चलिए वो भी बनाना हम सिखाएंगे आपको, पहले जो दिया उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं, अभी मैं वहां पे आ रहा हूं, थोड़ा सा समझाऊंगा, एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है स्टॉक ग्रुप, तो आप लोग बताया हूं मैंने, ठीक है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, अरे ग्रुप पढ़ाया था ना हमने, एक समान नेचर वाले को एक समान एक जगह रखो, तो ये बोला गया है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है, जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को हम एक टेलीविजन ग्रुप में क्रिएट करके भीतर रख सकते हैं, मतलब आप बताइए टेलीविजन बहुत सारी कंपनियों का आते हैं ना, एलजी, सैमसंग, एमआई, टीसीएल, ईटीसी, बहुत सारे, लेकिन सब टेलीविजन टीवी ही बोलेंगे ना, बोलो, तो वही बोला जाता है कि एक समान के जितने होंगे तो वो सबको किस में रखेंगे जी, एक ग्रुप में, अब जैसे कीबोर्ड हो गया, डेल का आएगा, एसर का आएगा, एचपी का आएगा, इंटेक्स का, एटीसी, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन सब क्या है, कीबोर्ड ही है, तो उसका ग्रुप क्या रहेगा, कीबोर्ड, अलग अलग, लो कथम सुना रहे तुम लोग को, चलिए हम पढ़ा रहे हैं दूसरा, सुन रहे हैं दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है गोडाउन और लोकेशन, तो देखो बताया जा रहा है कि वह प्लेस जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं क्या कहलाता है, गोडाउन, जैसे वेयर हाउस, शॉप, मतलब वह स्थान जहां पे इस आइटम को रखा जा रहा है, इस गुड्स को रखा जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, गोडाउन और लोकेशन, स्टॉक रखते हैं उसको, हाँ, अरे ये तो गुड्स से ही स्टॉक होगा, चलो, तो यह बताया जा रहा है, और लास्ट देखो बताया जा रहा है स्टॉक कैटेगरी, तो देखो बताया जा रहा है स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण करना होता है, स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार में बांटा जा सकता है, और क्या, अरे वर्गीकरण मतलब जैसा रहता है, ठीक है, जैसा फीचर्स रहता है उसी के हिसाब से उसको बांटा जाता है अलग अलग, जैसे मान लो टीवी आ रहा है, इसमें देखो एक नॉर्मल टीवी आ रहा है, एक स्मार्ट टीवी आ रहा है जो एंड्रॉइड फोन से भी चल जाएगा और आसानी तरीके से, तो दो भागों में बांटा गया इसको, एक नॉर्मल टीवी मतलब स्मार्ट टीवी और एक नॉर्मल टीवी, समझे ना, जैसे मान लो कीबोर्ड कई सारी कंपनियों का आते हैं, तो डेल को अलग, एचपी को अलग, ठीक है, लेनोवो का अलग, मतलब वह है वर्गीकरण, ठीक है ना, मतलब उसको कितने वर्गों में बांटा गया, जैसे मान लो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे ना, वही यहाँ पे है। अब चलिए इसको समझाने के लिए जो हमने अभी पढ़ पढ़ के समझाया है उसको मैं एक बार में समझा रहे हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखो बताया जा रहा है यहाँ पे कि गायत्री मोबाइल क्या है, आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है ना, जो गायत्री मोबाइल्स वाले हैं वह होलसेल भी लोगों को क्या करते हैं, फोन बेचते हैं, और रिटेल वाले को भी बेचते हैं। अब देखो बताया जा रहा है कि दे डील इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड, जैसे लाइक रेडमी, ठीक है, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, पीटीसी, नोकिया तो इसमें नाम ही चला गया, बस सर आपको ना, तो यही क्या क्या है इसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है, चलिए इसको मेंशन करते हैं।
तो देखो लिखा गया लैब प्रैक्टिस 3 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और कब का है 26 मार्च 2022। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आप बनाइएगा, थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले स्टॉक आइटम में क्या है, लेनोवो K6 नोट। उसके बाद क्या है स्टॉक ग्रुप स्मार्टफोन, कैटेगरी क्या है लेनोवो, HSN कोड क्या दिया इसका 8000, 8517 बोल रहा है, ठीक है। GST जी, उसके बाद कहाँ पर रख रहे हैं इसको शॉप में, कितना पीस है, रेट क्या है, टोटल कितने का है जी। ऐसे करोगे तो कितना टोटल आ जाएगा 3,20,000, क्लियर है। चलिए अब हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इसकी बतिया लगा, हम देख लिए इसका करना मान थोड़ा भी डर नहीं लगता। कैमरा सब लगा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी को ओपन करें। शॉर्टकट नहीं है क्या सर? अब इसका शॉर्टकट इससे अच्छा शॉर्टकट नहीं नहीं, टैली डाटा 4 PM क्या था 1, क्लियर है। फाइनेंशियल चेंज करेंगे अल्ट प्लस F2 1/4/2022 31 मार्च 2023, क्लियर है। चलिए अब मैंने बताया था आपको कुछ भी नया बनाना तो कहाँ जाएंगे क्रिएट में, याद है आपको, आएंगे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में। तो सबसे पहले देखो आज हमको क्या सीखना है, इन्वेंट्री मास्टर ना, देखिए इन्वेंट्री मास्टर पे आ गए, और इन्वेंट्री मास्टर में देखो ये भी दिया है स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशन, क्लियर है सबको। तो सबसे पहले मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। टैली ओपन कर लेंगे, उसके बाद से गेटवे ऑफ टैली क्रिएट, क्रिएट के बाद से यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसलिए कहते पास मत बैठो, थोड़ा दूर बैठो। चलो आते हैं, उसके बाद से क्या क्या बनाना देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बनाना है हमको ग्रुप, क्यों, क्योंकि ग्रुप एक बार बना लेंगे उसका इस्तेमाल बार बार करेंगे, पढ़ा था ना हमने। तो चलिए, और आइटम भी एक बार बना लेंगे बार बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पहले बना रहा हूं क्यों, क्योंकि सुविधाजनक होगा काम करने में। तो चलिए पहला बनाना है स्मार्टफोन, ग्रुप है ना, तो आ जाएंगे क्रिएट ग्रुप में, और यहाँ पे जो भी है पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे देखो सेट अटर GST डिटेल, तो यस करना है, GST डिटेल देना है, पेस्ट। HSN कोड क्या दिया इसका 8517, क्लियर है। कर टैक्सेबल है कि एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल है, कितना परसेंटेज टैक्स है पढ़ाया तो हमने ना, अब समझ में आ रहा है। चलिए एक्सेप्ट कर लिए, पहला बन गया। अब स्मार्टफोन जितना बार वो नहीं बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे तो बन गया है। आईफोन का बनाएंगे, एक बन गया तो बार बार नहीं बनाएंगे, बनने भी नहीं देगा बार बार, ऑलरेडी एग्जिट बताएगा, यस आईफोन। HSN कोड 8517 नहीं, हाँ एक ही डील है ना, वो प्रोडक्ट एक ही है, ब्रांड मैंने बताया था कि 5000 बनाए गए हैं कोड ऐसे, तो इसमें ही कैटेगरी वाइज रखा गया। टैक्सेबल कितना परसेंट 18%, पेस्ट। और अगला है सॉफ्टवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, इसका अलग है, देखो कैटेगरी चेंज हो गया तो यस सॉफ्टवेयर, और HSN को 8523 टैक्सेबल कितना 18%। उसके बाद अगला है स्मार्टफोन नहीं बनाना है ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, ईयरफोन
यस, ईयरफोन 85-18 कितना %? उसके बाद से सॉफ्टवेयर बन चुका है, हेडफोन बनेगा। पेस्ट क्या करेंगे? यस यस 85-18 कितना %? टैक्सेबल कितना? 18। ठीक है बाबू, इतना करने के बाद ये बन चुका है। अब क्या बनाएंगे? मतलब ध्यान दो, सारा डिटेल जो भरना किसे भरना है? ए सुन लो, जो सारा डिटेल हमको भरना किसे भरना है? यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में। अब ये डिटेल हम भर दिए ना, HSN कोड और GST। अब ये बाकी कब भरेंगे तो बता रहे हैं। तो पहले बना लेते हैं कैटेगरी, तो लेनवो तो आ जाएंगे बैग। अब कहाँ आएंगे इस बार? स्टॉक कैटेगरी और पेस्ट बन गया। उसके बाद अगला हवाई, नहीं नाम नहीं सुने क्या? हवाई क्या ब्रांडेड फोन है? यस सर, हम चलाएं। एप्पल। उसके बाद से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्डिंग हो रहा हमारे से जो। उसके बाद से सैमसंग और सोनी। इसमें GST डिटेल नहीं भरना है, एक ही भरना केवल ऑफिस सॉफ्टवेयर MI पेस्ट। क्लियर है आपको? चलिए, इतना करने के बाद देखो, स्टॉक ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, HSN कोड दे दिया, GST। अब बचा क्या? गोडाउन। गोडाउन भी बना लेते हैं, शॉप वेयर हाउस। तो बैक आ जाते हैं और आ जाते हैं लोकेशन में और क्रिएट पेस्ट। दूसरा वेयर हाउस सेव हो गया। अब बैक आएंगे, बन गया कितना? स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, लोकेशन। अब यूनिट किसमें बेच रहे हैं इसको? पीसेस में ही है ना, तो लिखेंगे पीसेस। फार्मल नेम, तो यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी पीसेस अपने आप आ जाएगा। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा क्वांटिटी आप बना रहे हो, यूनिट और मेजर बना रहे हो जिसमें उसको दशमलव में मेजर किया जाता है। जैसे मान लो लीटर बना रहे हैं, तो लीटर में दशमलव में चलता है ना, पीसेस में क्या दशमलव देंगे? कहेंगे 1 और आधा, नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे बना रहे हैं, तो जो अगर लग रहा है कि दशमलव के बाद भी मेजर किया जाएगा तो उसमें 2 करेंगे। अगर दशमलव के बाद मेजर नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? 0 ही रहने देंगे। इंटर एक्सेप्ट। क्लियर है? और भी बनाना है, जैसे मान लो हमको लीटर बनाना, फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। यहीं पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे LTR, लीटर आ गया। बोलो बस, हो गया। इंटर एक्सेप्ट। क्लियर है? बैक आते हैं और अब लास्ट जो बचा है उसी को बनाना हमको। क्या नाम है? स्टॉक आइटम का। तो क्यों मैं बार बार ये पहले बना दिया हूं? चाहता तो मैं सब एक साथ बना देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता उतना। तो यह क्योंकि यह बनाते समय ना पूछा जाता है कि स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक कैटेगरी क्या है, लोकेशन का क्या है, कितना पीस है, इसीलिए हम लास्ट में बनाए। सब तैयार रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं लेनवो K6 नोट। अब आ जाते हैं कहां पे? टैली में क्रिएट, उसके बाद स्टॉक आइटम, और पूछा जाएगा स्टॉक आइटम नेम, बनाएंगे लेनवो K6 नोट। देखो आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? बोलो, स्मार्टफोन है ना जी। तो यहाँ पे देखो अपने आप बना बना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे? एरो की से स्मार्टफोन। कर यूनिट क्या है?
पीसेस। समझ आ रहा बनाने का फायदा। कैटेगरी नहीं पूछ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहीं पे F12 बटन दबाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर, कोने में ऑप्शन दे रहा है, कॉन्फ़िगर कर देंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा। मैंने बोला था ना जहां जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको बताऊंगा। अब देखो ये भी लिखा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, उन्होंने यस नो है तो क्या करेंगे, यस कंट्रोल ए करके सेव। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। अब देखो कैटेगरी आ गया यहाँ पे। अब कैटेगरी अब पूछेगा क्या है तो लेनोवो का है, लेनोवो कंपनी बता दिया। एक बार कर देंगे बार बार इस्तेमाल करेंगे। कर जीएसटी एप्लीकेबल, जी एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, उन्होंने बोलेगा नो। अब को सर क्यों नो, क्योंकि एक ही जगह कहीं भरते हैं, या तो स्टॉक ग्रुप में या तो स्टॉक आइटम में। बताओ ग्रुप में भरना अच्छा रहेगा कि स्टॉक आइटम में, ग्रुप में। रीजन क्या है, अब मान लो कीबोर्ड 10 कंपनियों के आते हैं तो 10 कंपनियों तो 10 बार भरो और सब पे 18% ही है तो मेहनत ज्यादा लगेगा। और एक बार में ग्रुप में भर देंगे तो क्या होगा, तो जब भी किसी कंपनी का कीबोर्ड आया, लेकिन कीबोर्ड ही है ना और जीएसटी 18% ही है, इसीलिए हमेशा क्या भरते हैं हम लोग, ग्रुप में। अब कई लोगों का दिमाग ये भी चल रहा होगा कि सर दोनों जगह भरते तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कहीं एक जगह भरना, ठीक है, या तो स्टॉक आइटम में या तो ग्रुप में, मतलब दोनों में से कोई एक जगह भरोगे तो काम करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर जगह आइटम में भरते रहोगे तो थक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप में हमेशा भरा जाता है। ठीक है, जब दोनों जगह भरोगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नो रहने देंगे, इंटर गुड्स। पूछा जा रहा क्या, क्वांटिटी कितना पीस, 4 पीस है मेरे पास, लिख देंगे 4। समझ में आया, इंटर। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। लोकेशन कहाँ पे रखे हो, तो शॉप में है 4 पीस, तो बता देंगे शॉप में। क्लियर है आपको। रेट क्या है इसका, 8000, लिख देंगे 8000, अपने आप आ जाएगा 32। समझे, इसमें गुणा भाग नहीं करना, अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। इंटर एक्सेप्ट, पहला बना के तैयार। चलिए अब ऐसा दूसरा बनाना है, एक और समझा रहे हैं उसके बाद फास्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद हवाई P30 प्रो पेस्ट, अंडर ग्रू स्मार्टफोन ही है तो स्मार्टफोन ले लेते हैं। कैटेगरी हवाई, हवाई कंपनी का ना। यूनिट पीसेस, कुछ नहीं करना है, बस क्वांटिटी बता देना कितना है, 3 पीस। किस लोकेशन पे रख रहे हैं, शॉप पे, तो लिख लेंगे 100। रेट क्या है 12,036 आ गया, इंटर। बस शुरुआत में मेहनत करना था। अब आईफोन, अंडर ग्रुप क्या है, आईफोन है ना, तो यहाँ पे एक पर एप्पल नहीं, यहाँ पे फोन है तो यहाँ पे आईफोन लेते हैं। और कैटेगरी एप्पल, यूनिट पीसेस, लीटर में नहीं खरीदो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वांटिटी 2। कहाँ पर रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस में, मतलब एक गोडाउन है मेरा, जब खाली जब नहीं रहेगा तब फिर से मंगाएंगे। रेट क्या है 27,000 मिलेगा जी। चलो चलिए अगला क्या है, बीजी क्या है यार, सॉफ्टवेयर, अंडर ग्रुप सॉफ्टवेयर। कैटेगरी क्या है, अकाउंटिंग, क्या रहेगा पीसेस। मास्टर हो गया तुम लोग, बता बना लोगे। कितना पीस, 4 पीस। कहाँ पर रख रहे हैं 100। रेट 10,000, जो है वही भरना है, गड़बड़ हो जाएगा, आगे तुम्हारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगला क्या है, सैमसंग गैलेक्सी, क्या है स्मार्टफोन, अंडर ग्रुप स्मार्टफोन, क्या है सैमसंग, पीसेस गुड्स, क्वांटिटी 2 पीस, लोकेशन शॉप, ज्यादा शॉप में रखे हैं। रेट 21,000, 42 आ गया, आया। 0 पर बढ़ा देना तुम लोग। टैली ERP9 तो टैली प्राइम आ गया ना, बोलो। तो फॉर एग्जाम्पल ये वही है, क्या रखेंगे इसको
सॉफ्टवेयर। कैटेगरी अकाउंटिंग। सैमसंग का भी टेली आता है क्या? यूनिट पीसेस। अच्छा कोई बात नहीं, सही कर लेना आप लोग, सैमसंग लिखा हो सही कर लेना, चेंज कर लेना, अकाउंटिंग कर देना, ठीक है। उसके बाद से क्वांटिटी कितना है? 5 पीस। कहाँ रख रहे हैं? वेयर हाउस में। रेट 16,000। ठीक है बाबू, समय आया। चलिए अगला है सोनी एमडीआर। क्या है? ईयरफोन। कैटेगरी सोनी। पीसेस कितना है? 7। लोकेशन शॉप। चलो एक बात यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। शॉप जैसे मान लो आपको क्वांटिटी पता है और रेट नहीं पता है, फिर भी अमाउंट दे दिया है, तो समझे? क्वांटिटी पता है कि हम 7 पीस लाए, ठीक है, और 7 पीस लाए हैं और टोटल मिला 20,000 में। ये हमको पता नहीं कितने में हम खरीदे हैं, तो देखो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट को पता है तो इंटर दबा देंगे। इंटर टोटल अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे? 7,000 ना, तो अपने आप देखो रेट पता चल जाएगा 7,000। देखो अभी कैलकुलेशन कर देगा, देखो कर रेट कितना हो गया? 1,000। बहुत होशियार है, समझे? तो ऐसे आप लोग नहीं रेट पता हो, अमाउंट पता हो तो भी किया जा सकता है। और अगला है एमएस ऑफिस। चलिए इसका कितना है? 22 है ना। देखो अपने आप कैसे कैलकुलेशन करना है, इसको भी देखना। 22,000 है। पेज क्या है? सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑफिस सॉफ्टवेयर। पीसेस। अब देखो कितना पीस है? 4 पीस। किस लोकेशन में रख रहे हैं? शॉप में। अब देखो रेट नहीं भरेंगे, रेट दिया लेकिन फिर भी नहीं भर रहे हैं, देख लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना है? 22,000। आ जाने 5500। इंटर दबाए, देख लो नीचे 5500। क्लियर है? तो जिसमें ना दे परेशान मत होना, अब कहां से लाएं, ठीक है? सॉफ्टवेयर को समझा दो, समझ जाएगा, बहुत समझदार। चलिए लास्ट है सुपरवेस। क्या है? अब हेडफोन। किस कंपनी का? एमआई। क्या रहेगा? पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल? जी एप्लीकेबल ही है। गुड्स क्वांटिटी 5 पीस। लोकेशन शॉप। रेट 1400। 7,000 आ गया। अब इंटर। ऐसे आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाना है। मुझे लग रहा है 10 बार बताया, अभी इतना बार बताने के बाद भी नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, एक ही बात बार बार बता रहे हैं। अब चलिए यह करने के बाद से अब आपको रिपोर्ट में चेक करा रहा हूं। आप बताइए रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट बनाए थे कितने का डिफरेंस आ रहा था? 3,20,000 का। मतलब ये बनाने का डिफरेंस गायब हो जाना चाहिए। चेक कर ले रियल में सही है गलत है। चलिए आ जाते बैलेंस शीट। आ गए? और बैलेंस शीट में क्या करना है? इंटर। अब विश्वास आ जाऊंगा, गायब हो गया। देखो 34 ये भी है, 34 ये भी है, जो डिफरेंस दिख रहा था 3,20,000 का गायब। अब यह कहां दिखेगा? बैक आ जाएंगे। और इसके लिए देखो यहीं पे लिखा है स्टॉक समरी। अब कोई पूछता कितने का माल पड़ा हुआ आपके पास, तो कहां जाएंगे? स्टॉक समरी। और जैसे स्टॉक समरी में आएंगे तो देखो अपने आप यहाँ पे 3,20,000 का दिखने लगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3,20,000 यहाँ पे आ गया, वहां से हट गया। समझे? अभी डिटेल देखना है कि ये तो ईयरफोन, हेडफोन, आईफोन, स्मार्टफोन, इन कौन कौन सा फोन है हमको चेक करना है। तो क्या दबाएंगे? पढ़ाया था हमने डिटेल देखने के लिए Alt+ F1 गधो। इसके बाद 5 दबाएंगे। बिलवाई देखना है, बिलवाई देखना है तो F5 बटन दबाएंगे। यहाँ पे डिटेल देखना है तो क्या दबाएंगे? Alt+ F1। लिख लो एक बार और, हम पढ़ाए थे आपको डिटेल जब शो करना हो तो Alt+ F1। जब भी डिटेल कोई कहता शो करिए तो Alt+ F1। बता दिया ईयरफोन में सोनी का था, हेडफोन में एमआई का था, आईफोन में आईफोन, ठीक है, ईयर प्रो या दिखा रहा है, स्मार्टफोन में हवाई, लेनोवो, सैमसंग, सॉफ्टवेयर बीजी, एमएस ऑफिस, टैली। अगले साल माल इतना पड़ा है, मतलब उस पिछले साल का था, इस साल में फिर से अभी भी पड़ा हुआ, पिछले साल का इस साल ला दिए। मतलब इस साल मान लो है मेरे पास सब,
अब इसी को खरीदेंगे और बेचेंगे फिर से। ठीक है बाबू, मतलब ये बनाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको ना, क्यों बनाया।